कुछ लोग सपने देखते हैं और कुछ लोग उन सपनों को हकीकत बनाते हैं। जब एक साधारण इंसान अपनी सीमाओं से ऊपर उठता है, तब जन्म लेता है एक यूपीएससी योद्धा। यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं, यह एक साधना है, एक तपस्या है और आत्म परिवर्तन की यात्रा है। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस दुनिया में जहां असफलता केवल सीढ़ी है और विश्वास सबसे बड़ा हथियार। स्वागत है आपका यूपीएससी जीवन बदलने वाली प्रेरणा की किताब में। फ्रॉम केओस टू क्लैरिटी, द जर्नी ऑफ अ यूपीएससी एस्पिरेंट, लेखक सौरभ गोयल की दृष्टि से एक ऐसी कहानी जो हर उस विद्यार्थी की कहानी है जो किसी महान लक्ष्य की तलाश में खुद से संघर्ष करता है। पार्ट 1, यात्रा की शुरुआत। जब सपने हकीकत से टकराते हैं। कभी कभी जीवन में सब कुछ धुंधला हो जाता है। आपके पास लक्ष्य होता है पर रास्ता नहीं दिखाई देता। आप मेहनत करते हैं फिर भी नतीजे हाथ नहीं लगते और उसी धुंध में कुछ लोग हार मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी धुंध के भीतर अपना रास्ता खोज लेते हैं। ये कहानी है ऐसे ही एक व्यक्ति की जिसने अपने भीतर की अराजकता केओस को बदल दिया स्पष्टता, क्लैरिटी में। ये है फ्रॉम केओस टू क्लैरिटी, द जर्नी ऑफ अ यूपीएससी एस्पिरेंट। अध्याय 1, सपने की बीज बोई जाती है। हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक साधारण सोच से होती है। लेखक सौरभ गोयल बताते हैं कि उनका यूपीएससी का सफर किसी मोटिवेशनल वीडियो से नहीं बल्कि एक असंतोष से शुरू हुआ था। वो कहते हैं, मैं एक अच्छे कॉलेज से निकला था, अच्छी नौकरी थी, लेकिन दिल में एक खालीपन था। कुछ था जो अधूरा था, जैसे जिंदगी का मकसद अब तक तय नहीं हुआ। यही अधूरापन कई यूपीएससी एस्पिरेंट्स महसूस करते हैं, क्योंकि यूपीएससी सिर्फ एक परीक्षा नहीं, यह उस व्यक्ति के भीतर के कर्तव्य, पहचान और उद्देश्य की खोज बन जाती है। अध्याय 2, समाज का दबाव और भीतर की आवाज। लेखक बताते हैं, जब उन्होंने नौकरी छोड़कर यूपीएससी की तैयारी करने का फैसला किया तो समाज की प्रतिक्रियाएं कुछ ऐसी थीं। इतने लोग दे रहे हैं, क्या तुमको लगता है तुम निकल जाओगे? सरकारी नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन आईएएस बनना इतना आसान नहीं, 1 साल बर्बाद कर दोगे फिर क्या? परंतु लेखक कहते हैं, कभी कभी जरूरी नहीं कि रास्ता साफ दिखे, बस पहला कदम सच्चे इरादे से उठाओ, रास्ता खुद बनता जाएगा। यहां से यूपीएससी की वास्तविक यात्रा शुरू होती है, न सिर्फ पुस्तकों की बल्कि स्वयं की खोज की। अध्याय 3, दिल्ली की गलियां और कोचिंग संस्कृति। लेखक दिल्ली पहुंचते हैं, राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर जैसे इलाकों में जहां हजारों छात्र यूपीएससी के सपने लेकर आते हैं। हर चाय की दुकान, हर रूममेट, हर पुस्तकालय एक जैसी कहानियों से भरे होते हैं। कोई 3 बार दे चुका है, कोई मेंस तक पहुंचा पर पर्सनालिटी टेस्ट में गिर गया, कोई प्रीलिम्स में बार बार अटक रहा है। यहां लेखक कहते हैं, मैंने पहली बार जाना कि असली जंग किताबों की नहीं बल्कि मन की थकान और आत्मसंदेह के खिलाफ है। अध्याय 4, तैयारी का पहला साल, आशा और भ्रम का संगम। शुरुआती महीनों में हर चीज नई लगती है, नया सिलेबस, नई किताबें, नए नोट्स। लेखक दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ने लगते हैं, सुबह से रात तक, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, एनसीईआरटीएस और फिर टेस्ट सीरीज के ढेर। परंतु कुछ महीनों बाद एक कड़वी सच्चाई सामने आती है, मैं पढ़ तो रहा हूं पर समझ नहीं पा रहा हूं। किताबें भले बढ़ती जाती हैं पर आत्मविश्वास घटता जाता है। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे दिमाग थक गया है, जानकारी तो बहुत है पर दिशा नहीं। यहीं से केओस, अराजकता की शुरुआत होती है, जहां हर एस्पिरेंट खुद से पूछता है, क्या मैं वाकई इस रास्ते के लिए बना हूं? अध्याय 5, तुलना का जाल, द ट्रैप ऑफ कंपैरिजन। लेखक बताते हैं कि यूपीएससी में सबसे बड़ा दुश्मन दूसरों की सफलता नहीं बल्कि उनसे अपनी तुलना करना है। हर दिन सोशल मीडिया पर किसी का रिजल्ट आता था, AR35, AR9, AR1, और मैं अपने ही नोट्स के बीच खो जाता था। दिमाग में एक आवाज गूंजती थी, वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? लेकिन वही आवाज धीरे धीरे दब जाती थी, शायद मुझ में कुछ कमी है। तुलना धीरे धीरे आत्मविश्वास को खत्म करती है। यह किताब का एक बड़ा मोड़ है, जहां लेखक मोटिवेशन की जगह इंट्रोस्पेक्शन शुरू करते हैं। अध्याय 6, अकेलापन, सबसे गहरी परीक्षा। लेखक लिखते हैं, यूपीएससी की तैयारी एकांत में होती है और वही एकांत कभी कभी बोझ बन जाता है। हर एस्पिरेंट के जीवन में एक समय आता है जब वो खुद से दूर जाने लगता है। दोस्त कम हो जाते हैं, रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं और घर से फोन आता है, कैसा चल रहा है बेटा? इस बार निकाल लोगे ना? उन सवालों में उम्मीद होती है, लेकिन एस्पिरेंट के दिल में डर, अगर नहीं निकला तो। यहां से लेखक कहते हैं, मुझे समझ आ गया कि यूपीएससी मुझे केवल जनरल स्टडीज नहीं सिखा रही बल्कि जीवन का वैराग्य और धैर्य सिखा रही है। अध्याय 7, पहला प्रयास, उम्मीद और परिणाम। आखिरकार परीक्षा का दिन आता है। लेखक पूरी लगन से मेहनत कर चुके होते हैं। परीक्षा हॉल में बैठते हुए उन्हें लगता है, बस अब सब कुछ बदलने वाला है। पर परिणाम आता है, असफलता। वो लिखते हैं,
वो दिन मेरे जीवन का सबसे शांत और सबसे शोर भरा दिन था। बाहर सब शांत था, पर भीतर तूफान था। यहीं से कहानी असल में शुरू होती है, क्योंकि यही असफलता लेखक को केओस से क्लैरिटी की ओर ले जाने वाली चिंगारी बनती है। अध्याय 8, असफलता का अर्थ बदलना। लेखक कहते हैं, यूपीएससी ने मुझे सिखाया कि असफलता एक फुल स्टॉप नहीं, बल्कि कॉमा है। ये वो मोड़ है जब लेखक अपने जीवन को अलग नजरिए से देखना शुरू करते हैं। अब यूपीएससी उनके लिए सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि आत्मानुशासन, आत्मसम्मान और आत्मज्ञान का माध्यम बन जाती है। हर महान सफर की शुरुआत एक गिरावट से होती है। लेखक गिरा, टूटा, लेकिन फिर उठ खड़ा हुआ, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि यूपीएससी सिर्फ एक परीक्षा नहीं, बल्कि आत्मा की परीक्षा है। यही वो पल था जब अराजकता, केओस ने उसे खुद से मिलवाया। और अब शुरू होती है क्लैरिटी की असली यात्रा। पार्ट 2, असफलता, संघर्ष और आत्मसंदेह का दौर। यूपीएससी का सफर किताबों से नहीं, झटकों से सिखाता है। हर यूपीएससी अभ्यर्थी की यात्रा का एक चरण ऐसा होता है जहां सब कुछ धुंधला लगने लगता है। ना नींद सही से आती है, ना आत्मविश्वास बचता है। हर दिन बस एक ही सवाल, क्या मैं इस परीक्षा के लायक हूं? 1, थकान का पहला संकेत। लेखक लिखते हैं, शुरुआत में जोश इतना होता है कि दिन रात का फर्क मिट जाता है। लेकिन जब महीनों की मेहनत के बाद भी नतीजे नहीं आते, तो वही किताबें बोझ लगने लगती हैं। सुबह का अलार्म अब मोटिवेशन नहीं देता, बल्कि अपराधबोध जगाता है, कल भी पूरा सिलेबस नहीं हुआ। यूपीएससी की तैयारी सिर्फ किताबों की नहीं, अपनी सीमाओं की परीक्षा है। धीरे धीरे इंसान अपने भीतर की ऊर्जा खोने लगता है। दोस्त आगे निकल जाते हैं, रिश्तेदार सवाल करते हैं और घरवालों की आंखों में चिंता दिखाई देने लगती है। 2, असफलता का पहला झटका। लेखक बताते हैं कि पहली प्रीलिम्स परीक्षा में असफल होना उनके जीवन का सबसे भारी झटका था। कहते हैं, उस दिन मुझे लगा जैसे मेरा पूरा अस्तित्व फेल हो गया है। उन्होंने महीनों तक हर विषय दोहराया, नोट्स बनाए, लेकिन जब रिजल्ट आया, नॉट क्वालिफाइड। शरीर थक गया था, लेकिन जो सबसे ज्यादा टूटा वो था मन। वो मन जो भरोसे के सहारे आगे बढ़ता है, अब खुद पर ही शक करने लगा। 3, आत्मसंदेह की अंधेरी रातें। हर रात खुद से सवाल होते थे, क्या मैं सच में आईएएस बनने के काबिल हूं? शायद ये रास्ता मेरे लिए नहीं बना। अगर ये भी न हुआ तो क्या? ऐसे समय में किताबें भी चुप लगती हैं, कॉफी का स्वाद भी फीका पड़ जाता है और आसपास सब कुछ एक जैसी चुप्पी में डूबा रहता है। लेखक कहते हैं, हर यूपीएससी अभ्यर्थी एक बार अपने सपने से डरने लगता है, क्योंकि सपने जितने ऊंचे होते हैं, डर भी उतना गहरा होता है। 4, समाज की तुलना का बोझ। जब लोग पूछते, कितनी बार दिया एग्जाम? अब तक सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? अभी तक पढ़ ही रहे हो? तो हर सवाल एक तीर बनकर आत्मविश्वास को घायल कर देता था। धीरे धीरे व्यक्ति खुद को समाज की निगाहों में तौलने लगता है। तुम्हें बस एक मौका नहीं चाहिए होता, तुम्हें एक ऐसा विश्वास चाहिए होता है जो गिरने के बाद भी उठाए। ये वही वक्त था जब लेखक ने महसूस किया कि यूपीएससी सिर्फ परीक्षा नहीं, बल्कि कैरेक्टर बिल्डिंग की यात्रा है। 5, भीतर का संघर्ष, गिव अप या ग्रो अप। हर असफलता के बाद 2 रास्ते सामने होते हैं, या तो छोड़ देना या फिर खुद को नए सिरे से गढ़ लेना। लेखक के भीतर एक आवाज उठी, अगर हार मान ली तो ये असफलता नहीं बल्कि अधूरापन बन जाएगा। उन्होंने तय किया, अब यह परीक्षा आईएएस बनने की नहीं, बल्कि इनर स्ट्रेंथ को जगाने की होगी। 6, अनुशासन बनाम प्रेरणा। शुरुआती महीनों में प्रेरणा से चलने वाले लोग धीरे धीरे थक जाते हैं, क्योंकि प्रेरणा क्षणिक होती है, जबकि अनुशासन, डिसिप्लिन स्थायी शक्ति है। लेखक कहते हैं, मोटिवेशन आपको शुरुआत करवाता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको मंजिल तक पहुंचाता है। उन्होंने अपने दिन को नए सिरे से ढाला। सुबह 5 बजे उठना, नाश्ते के बाद 3 घंटे रिवीजन, दोपहर में केवल 15 मिनट मोबाइल, रात को दिन की समीक्षा। धीरे धीरे वे फिर से नियंत्रण में आने लगे। 7, छोटे लक्ष्य, बड़ा आत्मविश्वास। उन्होंने महसूस किया कि जब हम बड़े लक्ष्य को टुकड़ों में बांटते हैं तो उसका दबाव कम हो जाता है। हर दिन का एक छोटा टारगेट तय किया, आज बस 10 क्वालिटी एमसीक्यूएस समझने हैं, आज सिर्फ एक चैप्टर रिवाइज करना है। और हर छोटे टारगेट की सफलता ने उनके भीतर फिर से आत्मविश्वास जगाया। 8, मन की सफाई, इनर क्लेंजिंग। असफलता के बाद उन्होंने मेडिटेशन और जर्नलिंग शुरू की। हर सुबह खुद से एक सवाल पूछते, मैं किस चीज के लिए लड़ रहा हूं? धीरे धीरे उत्तर स्पष्ट होने लगा, मैं केवल नौकरी के लिए नहीं, अपनी संभावनाओं के सत्यापन के लिए पढ़ रहा हूं। यहीं से केओस, अराजकता से क्लैरिटी, स्पष्टता की ओर कदम बढ़ा। 9, दोस्तों और परिवार का नया दृष्टिकोण। कई बार लोग आपको नहीं समझते, पर कुछ लोग बस आपकी आंखों में विश्वास देख लेते हैं। लेखक के माता पिता ने कहा,
बेटा, असफलता डर नहीं होती, ये एक संकेत है कि तू सही दिशा में चल रहा है। उनके शब्दों ने उन्हें टूटने से बचा लिया, क्योंकि कई बार हमें सक्सेस की नहीं, सिर्फ एक विश्वास की जरूरत होती है। 10. आत्म परिवर्तन की शुरुआत। अब लेखक का फोकस रिजल्ट पर नहीं बल्कि प्रोसेस पर था। हर सुबह वे सोचते, आज मैं खुद को कल से बेहतर बनाऊंगा। धीरे धीरे उन्होंने समझा, यूपीएससी परीक्षा हमें सक्सेस नहीं सिखाती, ये हमें पेशेंस और पर्पस सिखाती है। पार्ट 2 का सारांश। 1. असफलता सिर्फ परिणाम नहीं बल्कि आत्मविश्लेषण का आरंभ है। 2. अनुशासन प्रेरणा से बड़ा हथियार है। 3. समाज के प्रश्न तुम्हें नहीं रोक सकते अगर तुम्हारे भीतर स्पष्टता है। 4. जब इंसान हार को स्वीकार कर आगे बढ़ता है तभी असली कैरेक्टर बनता है। पार्ट 3 में आगे हम देखेंगे आत्म जागरूकता और पर्पस की खोज, कैसे लेखक ने अपने भीतर एक नई दृष्टि विकसित की और यूपीएससी तैयारी को जीवन दर्शन में बदल दिया। पार्ट 3 आत्म जागरूकता और उद्देश्य की खोज। मैं कौन हूं और मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? ये सवाल हर यूपीएससी एस्पिरेंट के मन में एक दिन जरूर उठता है। किताब के इस हिस्से में लेखक सौरभ गोयल बताते हैं कि कैसे वे असफलताओं के अंधेरे में भटकते हुए अपने भीतर की आवाज को सुनना सीखते हैं। वो कहते हैं, हम में से ज्यादातर लोग तैयारी नहीं करते, हम बस भाग रहे होते हैं, किसी मंजिल की ओर नहीं, किसी डर से दूर। यही डर, यही बेचैनी, केओस धीरे धीरे उनका सबसे बड़ा गुरु बन जाती है। आत्म जागरूकता की शुरुआत। कहानी आगे बढ़ती है। सौरभ महसूस करते हैं कि वे हर बार अपनी असफलता के लिए बाहर के कारण ढूंढ रहे थे, कभी सिस्टम, कभी पेपर का पैटर्न, कभी नोट्स का चुनाव। लेकिन एक दिन उन्हें एहसास हुआ, समस्या मुझसे बाहर नहीं, मेरे अंदर है। वो लिखते हैं, मैंने खुद से भागने की आदत बना ली थी। जब भी डर लगता, किताब खोल लेता। जब भी असफलता मिलती, नई स्ट्रैटेजी बना लेता। लेकिन खुद से कभी सवाल नहीं किया कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। ये वही क्षण था जहां से केओस से क्लैरिटी की यात्रा सच में शुरू होती है। इनर रिफ्लेक्शन, भीतर की यात्रा की शुरुआत। सौरभ कहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी का असली युद्ध कमरे के बाहर नहीं, भीतर चलता है। हर एस्पिरेंट अपने भीतर दो व्यक्तित्वों के बीच झूलता है। पहला, जो लोग क्या कहेंगे से डरता है। दूसरा, जो मैं क्या बन सकता हूं पर भरोसा रखता है। एक दिन वो अपने कमरे में अकेले बैठकर एक कागज पर लिखते हैं, अगर मैं कल मर जाऊं तो क्या मैं संतुष्ट रहूंगा कि मैंने अपनी सच्ची क्षमता जी ली? उस कागज पर कोई जवाब नहीं था, सिर्फ सन्नाटा था, और उसी सन्नाटे ने उन्हें आत्म जागरूक बना दिया। क्लैरिटी की पहली किरण, उद्देश्य का जन्म। धीरे धीरे उन्होंने किताबों को पास होने का जरिया नहीं बल्कि अपने आप को जानने का माध्यम बनाना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि यूपीएससी सिर्फ एक परीक्षा नहीं, यह सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया है। हर असफलता ने मुझे अपनी सीमाएं दिखाई और हर बार उठने ने मुझे अपनी क्षमता सिखाई। यहीं से उनका लक्ष्य बदल गया। अब वो सिर्फ आईएएस बनने के लिए नहीं पढ़ रहे थे, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने के लिए पढ़ रहे थे। डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन। किताब में वे एक गहरी बात कहते हैं, मोटिवेशन एक चिंगारी है, लेकिन डिसिप्लिन वो आग है जो जलती रहती है। उन्होंने सीखा कि रोज सुबह जल्दी उठना, थोड़ा थोड़ा निरंतर पढ़ना, कम सोशल मीडिया, ज्यादा आत्मसंवाद, यही वो छोटे कदम हैं जो क्लैरिटी की ओर ले जाते हैं। पर्पस की पहचान। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि उनका पर्पस आईएएस बनना नहीं है, बल्कि लोगों की मदद करना, समाज में परिवर्तन लाना है। आईएएस तो उस रास्ते का एक साधन भर है। वो लिखते हैं, जब मंजिल स्पष्ट हो जाती है तो रास्ता खुद अपनी जगह बना लेता है। ये लाइन किताब की आत्मा है। क्लैरिटी का अर्थ है अपने वाई को जान लेना। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस की भूमिका। किताब के इसी भाग में सौरभ बताते हैं कि कैसे उन्होंने ध्यान, मेडिटेशन को अपनाया। हर सुबह कुछ मिनट का साइलेंट सिटिंग, सिर्फ सांसों को महसूस करना बिना कुछ सोचे। धीरे धीरे मन शांत होने लगा, थॉट्स साफ दिखने लगे और जीवन में दिशा आने लगी। ध्यान ने मुझे वो सिखाया जो 1000 किताबें नहीं सिखा सकीं, खुद को सुनना। इनर ग्रोथ, सक्सेस की नई परिभाषा। अब यूपीएससी उनके लिए ईगो का सवाल नहीं रहा, बल्कि ग्रोथ का माध्यम बन गया। वो कहते हैं, पहले मैं सोचता था यूपीएससी मेरे जीवन का मकसद है, लेकिन अब समझ आया जीवन खुद एक यूपीएससी है, हर दिन एक नई परीक्षा। ये सोच उनके जीवन की सबसे बड़ी क्लैरिटी बन गई। पार्ट 3 का सार। फ्रॉम केओस टू क्लैरिटी का यह तीसरा भाग हमें सिखाता है कि यूपीएससी सिर्फ सिलेबस नहीं, आत्मसंशोधन की साधना है। असफलता अंत नहीं, आत्मजागरूकता की शुरुआत है। और क्लैरिटी तब आती है जब हम डर के पार जाकर सचमुच अपने वाई को समझते हैं। अगले भाग पार्ट 4 में हम देखेंगे कैसे सौरभ ने अनुशासन, संयम और नई मानसिक शक्ति के साथ अपनी तैयारी को बदल डाला, कैसे उन्होंने डिस्ट्रैक्शन और कंपैरिजन की दुनिया से खुद को मुक्त किया। पार्ट 4, अनुशासन, मानसिक दृढ़ता और आत्म परिवर्तन की यात्रा।
ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू डिसिप्लिन एंड फोकस। जब इंसान समझ जाता है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की आदतें हैं, तब वो अपने असली बदलाव की शुरुआत करता है। नए जीवन की सुबह। सौरभ बताते हैं कि आत्म जागरूकता के बाद उन्होंने अपने जीवन में एक नई शुरुआत की। उन्होंने फैसला किया कि अगर जीवन बदलना है तो आदतें बदलनी होंगी। अब उनका दिन सूरज उगने से पहले शुरू होता था। सुबह का समय ध्यान, थोड़ा एक्सरसाइज और प्लानिंग के लिए। अब उनकी मेज पर सिर्फ किताबें नहीं बल्कि एक डिसिप्लिन चार्ट भी था। वो कहते हैं, पहले मैं दिन के हिसाब से जीता था, अब मैं लक्ष्य के हिसाब से जीने लगा। कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। यूपीएससी की तैयारी में बहुत लोग एक साथ बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। 10 घंटे पढ़ना, 3 विषय खत्म करना, 7 टेस्ट देना, लेकिन फिर थककर टूट जाते हैं। सौरभ ने इस चक्र को तोड़ा। उन्होंने लिखा, कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा ताकतवर होती है। उन्होंने तय किया, हर दिन बस 4 से 5 घंटे शुद्ध ध्यान से पढ़ाई, लेकिन हर दिन बिना ब्रेक के। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि कम पढ़ना भी प्रभावी हो सकता है, अगर ध्यान, एकाग्रता और शांति के साथ किया जाए। माइंड ओवर मूड। जब मन भटकता है, हर एस्पिरेंट का सबसे बड़ा दुश्मन होता है मूड स्विंग्स। कभी पढ़ने का मन करता है, कभी नहीं। कभी जोश आता है, कभी सब व्यर्थ लगता है। सौरभ कहते हैं, डिसिप्लिन वो होता है जब आप वही करते हैं जो सही है, भले ही मन न करे। उन्होंने अपने कमरे की दीवार पर लिखा था, मूड इज टेम्पररी, मिशन इज परमानेंट। हर बार जब मन पढ़ाई से भागता, वो इस लाइन को पढ़कर वापस बैठ जाते। डिस्ट्रैक्शंस का शत्रु, कंपैरिजन। किताब के इस हिस्से में सौरभ स्वीकार करते हैं कि सोशल मीडिया पर दूसरों के रिजल्ट और मार्क्स देखकर वो खुद को बार बार कमतर समझने लगे थे। एक दिन उन्होंने फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम सब डिलीट कर दिए। वो कहते हैं, दूसरों के रिजल्ट देखने से मेरा रिजल्ट नहीं सुधरने वाला। उन्होंने महसूस किया कि कंपैरिजन क्लैरिटी को खा जाता है। अब उनका हर फोकस सिर्फ खुद पर था, अपनी प्रगति पर, अपनी सोच पर। द पावर ऑफ स्मॉल विन्स, छोटी जीतें। उन्होंने बड़े लक्ष्यों के बजाय छोटे लक्ष्य बनाने शुरू किए। आज सिर्फ 10 पेज पढ़ना, आज सिर्फ एक टॉपिक पूरी क्लैरिटी से समझना, आज सिर्फ एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। वो कहते हैं, हर छोटी जीत बड़े विश्वास की नींव होती है। धीरे धीरे ये छोटी जीतें उनकी आदत बन गईं। हर रात वो अपने स्मॉल विन्स जर्नल में दिन की उपलब्धियां लिखते थे। ये एक सेल्फ फीडबैक सिस्टम बन गया। व्हेन द माइंड रेबल्स, जब मन विद्रोह करता है। यूपीएससी तैयारी के कुछ महीने बाद मोनोटनी एक रास्ता आने लगती है। वही किताबें, वही दिनचर्या, वही कमरा। सौरभ भी थकने लगे, लेकिन उन्होंने सीखा, ब्रेक लेना हार नहीं, स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। वो हर 7वें दिन शाम को खुद को इनाम देते, थोड़ी म्यूजिक, पसंदीदा खाना या कोई फिल्म। इससे उनका दिमाग रीसेट होता और मोटिवेशन फिर से लौट आता। इनर स्टेबिलिटी, जब भावनाएं नियंत्रित होती हैं। सौरभ बताते हैं कि एक समय ऐसा आया जब अब गुस्सा, जलन या डर उन्हें हिलाता नहीं था। उन्होंने भावनाओं को ऑब्जर्व करना सीख लिया था, रिएक्ट नहीं करते थे। पहले मैं हर भावना से लड़ता था, अब मैं उसे देखने लगा और उसने मुझे हराना छोड़ दिया। मेडिटेशन अब उनकी मानसिक ढाल बन चुका था। हर सुबह 15 मिनट ध्यान, हर रात ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, जिसमें वो लिखते कि आज के दिन के लिए वो किसके आभारी हैं। आइडेंटिटी शिफ्ट, मैं एक एस्पिरेंट नहीं, एक लर्नर हूं। धीरे धीरे सौरभ ने महसूस किया कि उनकी पहचान अब सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं रही। वो अब लर्नर बन चुके थे। मैं अब परीक्षा पास करने नहीं, खुद को समझने की कोशिश कर रहा हूं। यह सोच उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती है। अब वो हर टॉपिक को केवल रटने के लिए नहीं, बल्कि जीवन से जोड़कर समझने लगे थे। इतिहास से जीवन की समझ, राजनीति से सामाजिक दृष्टि और दर्शन से आत्मजागरूकता। बिगर पिक्चर की समझ। एक दिन उन्होंने अपनी पुरानी नोटबुक खोली। उस पर लिखा था, आईएएस बनना है। अब उन्होंने नीचे जोड़ा, आईएएस बनना उद्देश्य नहीं, माध्यम है। यह वो क्षण था जहां उन्होंने यूपीएससी से परे खुद को देखना शुरू किया। अब उनके लिए ये परीक्षा जीवन की दिशा बन चुकी थी, मंजिल नहीं। पार्ट 4 का सार। इस हिस्से में किताब हमें ये सिखाती है कि डिसिप्लिन मोटिवेशन से बड़ा है, कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से अधिक प्रभावी है, कंपैरिजन क्लैरिटी को खत्म करता है, छोटी जीतें बड़े बदलाव की जड़ होती हैं, मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड और सेल्फ रिफ्लेक्शन से मन मजबूत होता है। अगले भाग पार्ट 5 में हम देखेंगे कैसे सौरभ की ये नई सोच यूपीएससी की तैयारी से आगे बढ़कर जीवन दर्शन बन जाती है, कैसे उन्होंने सफलता की परिभाषा को फिर से लिखा और क्लैरिटी को जीवन का स्थायी साथी बनाया। अगर आप इस कहानी के अगले भाग पार्ट 5 के सारांश या उस पर आधारित कोई प्रश्न पूछना चाहें तो बता सकते हैं। अब हम पहुंचते हैं फ्रॉम केओस टू क्लैरिटी, द जर्नी ऑफ अ यूपीएससी एस्पिरेंट के पार्ट 5 पर, जहां सौरभ गोयल अपनी यात्रा के उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहां यूपीएससी सिर्फ एक परीक्षा नहीं रह जाती, बल्कि जीवन का एक दर्शन,
फिलॉसफी ऑफ लाइफ बन जाती है। पार्ट 5 यूपीएससी से जीवन तक सफलता, संतुलन और सच्ची स्पष्टता की यात्रा। फ्रॉम प्रेपरेशन टू ट्रांसफॉर्मेशन, रीडिफाइनिंग सक्सेस इन लाइफ। कभी कभी जीवन हमें वही चीज बार बार सिखाने की कोशिश करता है जब तक हम उसे समझ न लें, और जब हम सच में समझ लेते हैं तो जीवन की दिशा बदल जाती है। जब यूपीएससी परीक्षा जीवन दर्शन बन गई। सौरभ लिखते हैं, मैंने यूपीएससी की तैयारी जीवन के लिए की थी, लेकिन अंत में जीवन ने मुझे यूपीएससी के लिए तैयार कर दिया। अब तैयारी का अर्थ उनके लिए मार्क्स या रैंक नहीं रहा, बल्कि अपने भीतर की स्पष्टता थी। उन्होंने महसूस किया, हर सिलेबस पॉइंट, हर ऐसे टॉपिक, हर इंटरव्यू क्वेश्चन दरअसल जीवन के सवालों की तैयारी थी। रीडिफाइनिंग सक्सेस, सफलता की नई परिभाषा। पहले सौरभ की सफलता की परिभाषा थी, जब मैं आईएएस बनूंगा तब सफल कहलाऊंगा। लेकिन अब उनकी सोच बदल गई। सफलता का अर्थ है रोज खुद को थोड़ा बेहतर बनाना, कल से थोड़ा ज्यादा समझदार, थोड़ा ज्यादा संयमी, थोड़ा ज्यादा इंसान। उन्होंने सीखा कि असली जीत वो नहीं जो रिजल्ट में दिखे, बल्कि वो है जो व्यक्ति के चरित्र में झलके। प्रिपरेशन, राइट पॉइंटिंग एरो, मेडिटेशन। अब सौरभ की पढ़ाई ध्यान, मेडिटेशन जैसी हो गई थी। किताबें उनके लिए ग्रंथ बन गईं, आंसर राइटिंग साधना बन गई, और रिवीजन एक तरह की आत्म एकाग्रता। वो कहते हैं, यूपीएससी ने मुझे कंसंट्रेशन सिखाई, मेडिटेशन ने मुझे कंपैशन सिखाया। अब वो किसी टॉपिक को रटते नहीं, बल्कि उसके अर्थ में उतरते थे। इतिहास पढ़ते तो इंसान की गलतियां देखते, दर्शन पढ़ते तो खुद से सवाल करते, एथिक्स पढ़ते तो अपने जीवन पर लागू करते। द पावर ऑफ डिटैचमेंट, विरक्ति की शक्ति। कई बार उन्हें लगता था, अगर इस बार भी नहीं हुआ तो फिर वो खुद को याद दिलाते, मेरी कोशिश मेरे नियंत्रण में है, लेकिन परिणाम नहीं। ये सोच गीता के उस श्लोक की याद दिलाती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उन्होंने परिणाम से विरक्ति, डिटैचमेंट को अपनाया। अब वो परीक्षा को खेल की तरह लेने लगे। मैं खेलूंगा अपनी पूरी क्षमता से, लेकिन हार जीत का निर्णय मैदान पर नहीं, भीतर होगा। संतुलन की कला, बैलेंस बिटवीन लाइफ एंड प्रेपरेशन। किताब के इस हिस्से में सौरभ बताते हैं कि कैसे उन्होंने पढ़ाई, परिवार और मानसिक स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाया। वो रोज कुछ समय माता पिता से बात करते, रात को किताब बंद करके संगीत सुनते, कभी कभी टहलने निकल जाते। प्रेपरेशन केवल किताबों में नहीं होती, जीवन के हर छोटे अनुभव में होती है। उन्होंने समझ लिया था, अगर मन थका है तो किताब नहीं, थोड़ी खामोशी जरूरी है। द इल्यूजन ऑफ रेस, दौड़ से बाहर निकलना। यूपीएससी की तैयारी एक ऐसी रेस बन जाती है जहां हर कोई दूसरों से आगे निकलना चाहता है, लेकिन सौरभ को एहसास हुआ कि ये दूसरों से नहीं, खुद से आगे बढ़ने की यात्रा है। मैं अब किसी से कम्पीट नहीं करता, क्योंकि मैंने समझ लिया मेरी रेस बस मेरी पिछली गलती से है। ये सोच उन्हें मुक्त कर देती है कंपैरिजन, एंग्जाइटी और फियर से। लर्निंग टू एक्सेप्ट फेलियर ग्रेसफुली, असफलता को स्वीकारने की कला। कई बार वे सफल नहीं हुए, रिजल्ट आने वाले दिन उनके लिए भारी होते थे, लेकिन अब वो हार को सीख के रूप में लेने लगे थे। हर असफलता एक चैप्टर है जो सक्सेस की किताब को मीनिंगफुल बनाता है। वो अपने रिजल्ट के बाद भी अपनी डायरी में लिखते, मैंने आज कुछ खोया नहीं, मैंने आज खुद को थोड़ा और समझा। यही सोच क्लैरिटी का असली रूप बन जाती है। इनर फ्रीडम, आत्म मुक्ति की अनुभूति। एक दिन उन्होंने लिखा, जब तुम किसी लक्ष्य में खो जाते हो और खुद को उसमें पा लेते हो, तब तुम आजाद हो जाते हो। अब उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता था कि उनका नाम लिस्ट में है या नहीं, क्योंकि अब वो क्लैरिटी पा चुके थे। अब उनका लक्ष्य आईएएस नहीं, इनर पीस था। लाइफ लेसन्स बियॉन्ड यूपीएससी। किताब के इस हिस्से में सौरभ 5 जीवन मंत्र साझा करते हैं। हर हार सिखाती है, हर जीत परखती है। डिसिप्लिन इंसान को आजाद करता है, बांधता नहीं। कंपैरिजन कमजोर बनाता है, कंपैशन मजबूत। साइलेंस सबसे बड़ा टीचर है। सक्सेस तब आती है जब तुम खुद को जीत लेते हो। क्लैरिटी, द अल्टीमेट डेस्टिनेशन। अब केओस खत्म नहीं हुआ था, लेकिन सौरभ ने उसे समझ लिया था। और जब इंसान अपने केओस को समझ लेता है तो वो उसे नियंत्रित करने लगता है। क्लैरिटी का अर्थ है अपने अंधेरे से भागना नहीं, उसे पहचानकर रोशनी जलाना। ये लाइन किताब की आत्मा बन जाती है। पार्ट 5 का सार। इस भाग में सौरभ की यात्रा हमें सिखाती है कि यूपीएससी सिर्फ एक परीक्षा नहीं, बल्कि आत्मविकास का मार्ग है। सफलता कोई घटना नहीं, एक दृष्टिकोण है। परिणाम से विरक्ति ही मानसिक शांति देती है, और क्लैरिटी तब आती है जब हम जीवन को रैंक से नहीं, अनुभव से नापते हैं। अगले और अंतिम भाग पार्ट 6 में हम पहुंचेंगे उस पड़ाव पर जहां सौरभ की ये यात्रा पूर्ण होती है, जहां वो यूपीएससी एस्पिरेंट से लाइफ मेंटर बन जाते हैं, और जहां क्लैरिटी उनका जीवन का स्थायी सत्य बन जाता है। पार्ट 6, अंतर्ज्ञान, दृष्टिकोण और दृढ़ता, इष्टू यूपीएससी के असली योद्धा की पहचान। अध्याय 14, अंतर्ज्ञान, जब भीतर की आवाज बनती है दिशा सूचक।
यूपीएससी की तैयारी में केवल पढ़ाई ही पर्याप्त नहीं होती। एक समय आता है जब किताबों की बातें सीमित लगने लगती हैं और तब आपकी अंतर्ज्ञान इंट्यूशन आपको दिशा दिखाने लगती है। कई सफल उम्मीदवारों ने कहा है कि उन्होंने अपने भीतर की आवाज पर भरोसा किया। कब विषय बदलना है, कब रिवीजन करना है, कब ब्रेक लेना है, ये सब उन्होंने अपने मन की गहराई से महसूस किया। अंतर्ज्ञान वही है जो शांत मन से सुनाई देता है। जब बाहरी शोर खत्म हो जाता है, समाज की अपेक्षाएं, दूसरों की तुलना और असफलता का भय, तब आपकी असली दिशा भीतर से निकलती है। सीख, अंतर्ज्ञान को सुनने के लिए एकांत जरूरी है। प्रतिदिन 10 मिनट मौन में बैठिए, खुद से प्रश्न पूछिए, क्या मैं सही दिशा में हूँ? आपके मन का उत्तर अक्सर सटीक होता है। अध्याय 15, दृष्टिकोण वही फर्क पैदा करता है जो सबको अलग बनाता है। यूपीएससी की तैयारी में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो हर कठिनाई में समस्या देखते हैं, दूसरे जो हर समस्या में एक अवसर देखते हैं। सफल वही होते हैं जिनका दृष्टिकोण सकारात्मक और संतुलित होता है। जब नोट्स अधूरे हों, रिवीजन का समय कम हो या रिजल्ट उम्मीद के अनुसार न आए, तब हार मान लेना सबसे आसान होता है। लेकिन एक सच्चा योद्धा जानता है, हर चुनौती एक परीक्षा है जो उसे और मजबूत बना रही है। दृष्टिकोण बदलो, जीवन बदल जाएगा। इसी दृष्टिकोण के कारण एक उम्मीदवार अपनी असफलता को सीढ़ी बना लेता है, जबकि दूसरा उसी असफलता से हार मान लेता है। सोचिए, आप किसी असफलता को अंत मानते हैं या आरंभ? क्या आप दूसरों से प्रेरित हैं या अपने भीतर के मिशन से? अध्याय 16, दृढ़ता जब हार मानना विकल्प नहीं होता। यूपीएससी के हर योद्धा को एक ही मंत्र समझना चाहिए, धैर्य और दृढ़ता ही सफलता का दूसरा नाम है। कई बार सफलता अंतिम प्रयास में मिलती है। कुछ लोग 3 प्रयासों में असफल होकर छोड़ देते हैं, जबकि कुछ 5वीं बार में टॉपर बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक चीज नहीं छोड़ी, दृढ़ता। सफल उम्मीदवार की मानसिकता ये होती है, मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक मेरी कोशिश खुद को जीत में नहीं बदल देती। हर असफलता, हर थकान, हर निराशा एक छिपी हुई तैयारी है। जब आप हर दिन छोटे छोटे कदम लेते हैं तो वे अंततः एक बड़ी उपलब्धि में बदलते हैं। अध्याय 17 है, आत्मप्रेरणा बाहरी नहीं, भीतरी ईंधन से जलना सीखिए। हर इंसान में एक भीतरी आग होती है, फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उसे बुझा देते हैं और कुछ लोग उसे जलाए रखते हैं। यूपीएससी जैसी यात्रा में अगर आप सिर्फ दूसरों से प्रेरित रहेंगे तो वो प्रेरणा क्षणिक होगी। आपको खुद का कारण खोजना होगा, क्यों आप ये परीक्षा देना चाहते हैं। जब क्यों स्पष्ट होता है, तब कैसे अपने आप स्पष्ट हो जाता है। एक अभ्यर्थी ने कहा, मैं सिविल सर्विस में इसलिए नहीं आना चाहता था कि मुझे शक्ति मिले, बल्कि इसलिए कि मुझे सेवा करने का अवसर मिले। ऐसी प्रेरणा कभी खत्म नहीं होती। अध्याय 18, सफलता का शिखर जहां कर्म, विश्वास और संतुलन मिलते हैं। यूपीएससी का शिखर सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, यह आत्मविजय की अवस्था है। जो व्यक्ति इस यात्रा को ईमानदारी से तय करता है, वो केवल अधिकारी नहीं बनता, वो एक आदर्श इंसान बनता है। क्योंकि यूपीएससी सिर्फ पढ़ाई नहीं सिखाती, ये सिखाती है अनुशासन, समय प्रबंधन, भावनात्मक संतुलन, समाज के प्रति संवेदनशीलता। और जब ये चारों एक साथ आते हैं, तब बनता है सच्चा सिविल सर्वेंट। अध्याय 19, असफलता से संवाद जब गिरना भी यात्रा का हिस्सा हो। हर अभ्यर्थी किसी न किसी मोड़ पर असफलता से मिलता है, पर याद रखिए, असफलता अंत नहीं है, बल्कि विनम्रता का शिक्षक है। सफल उम्मीदवार वही हैं जिन्होंने असफलता से संवाद किया। उन्होंने खुद से पूछा, मुझसे गलती कहाँ हुई, और फिर उसे सुधारकर अगली बार और बेहतर प्रयास किया। यूपीएससी में असफलता आपको तोड़ती नहीं, गढ़ती है। हर हार आपको ये सिखाती है कि जीत किस दिशा में है। अध्याय 20, निष्कर्ष यूपीएससी एक यात्रा है, मंजिल नहीं। इस किताब की हर सीख, हर प्रेरणा यही कहती है, यूपीएससी सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, यह एक आत्मयुद्ध है जो आपको अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में लाता है। आपके भीतर जो धैर्य, अनुशासन और आत्मनियंत्रण विकसित होता है, वही आपकी असली जीत है। आईएएस या आईपीएस बनना केवल एक परिणाम है, परंतु संवेदनशील, दृढ़ और आत्मजागरूक इंसान बनना ही इस यात्रा का उद्देश्य है। अंतिम संदेश, यूपीएससी की तैयारी केवल किताबों की नहीं, बल्कि खुद के अंदर के व्यक्ति की तैयारी है। जो खुद पर विजय पा लेता है, वही दुनिया पर राज करता है। यूपीएससी की ये यात्रा केवल डिग्री या पद की नहीं, ये यात्रा है एक साधारण इंसान के असाधारण बनने की। जिसने खुद को अनुशासन, धैर्य और समर्पण में ढाला, वही अपने भीतर के अधिकारी को जगाता है। याद रखिए, यूपीएससी आपको केवल सेवा में नहीं, बल्कि स्वयं से मिलने की कला सिखाती है। अगर इस कहानी ने आपको थोड़ी भी प्रेरणा दी हो, तो इसे जरूर साझा करें, क्योंकि प्रेरणा तभी सार्थक होती है जब वो किसी और के भीतर आग जलाए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और किताब, एक और दृष्टिकोण के साथ, सिर्फ बुक इनसाइट हिंदी पर। धन्यवाद।